नमस्कार दोस्तों, एंजल वन ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं कंपनी के डाटा को। वैसे कंपनी ने डाटा यहाँ पर मिलियन में अनाउंस किया है, हम करोड़ में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंस किया है, हर शेयर पर 26 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कंपनी के डाटा को। अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1262 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करते हैं, तो उसमें कंपनी ने 1357 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं, तो कंपनी का रेवेन्यू गिर कर 1056 करोड़ का ही हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं, तो इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखें, तो भी इसमें गिरावट ही देखने को मिली है। यह कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में हमें साल दर साल और क्वार्टर दोनों बेसिस पर ही रेवेन्यू गिरता हुआ ही नज़र आया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 876 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करते हैं, तो उसमें कंपनी ने 899 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं, तो कंपनी के खर्चे 822 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें, तो इनमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। और अगर वही क्वार्टर के बेस पर देखें, तो भी इनमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। फिर भी ऑलमोस्ट कंपनी के कंट्रोल में भी नज़र आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 281 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करते हैं, तो उसमें कंपनी ने 339 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट भी गिर कर 176 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें, तो इसमें अच्छी खासी भारी गिरावट देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखें, तो भी इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। यह कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही गिरता हुआ नज़र आया है। अब देख लेते हैं कंपनी के ईपीएस को। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 31.25 का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करते हैं, तो उसमें कंपनी का ईपीएस 40.48। और जब अब की बात करते हैं, तो कंपनी का ईपीएस 19.33 में देखने को मिला है। यह कह सकते हैं कि कंपनी का रिजल्ट यहाँ पर थोड़ा अच्छा तो नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।